जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल लाइव नहीं आ पाई, कल लाइव करनी थी लेकिन बस समय का थोड़ा अभाव था, इस वजह से लाइव नहीं आ पाई। और एक स्पेशल नहीं बोलूँगी, एक बंदे पे लाइव करनी है जो अवध नारायण है ना, इसके पंख बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। तो अवध नारायण को मैं बोलूँगी, अवध नारायण दायरे में रहिए। आपको मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि दायरे में रहिए, उस दायरे से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इसके लिए राज की बात जो जिनका चैनल है उन भाई को और उसको क्या बोलते हैं, महावीर भाई को बोलती हूँ कि भाई प्लीज़ इस चीज़ में आप ना पड़े, क्योंकि ये बंदा जो है जो भी कर रहा है एक इन लीगल माइग्रेंट का साथ दे रहा है और देशद्रोह हमें बता रहा है, देशद्रोह हमें बता रहा है। रखी हुई है मैंने अभी, वो शाम को अगर मेरे को मौका मिला तो मैं लाइव भी आऊँगी। मैंने सारी तुम्हारी वो जो गालियाँ जो तुमने मोमिन मलिक साहब को दी हैं, जो तुमने हिंदुस्तान की महिलाओं को दी है, जो तुम अब जो बोल रहे हो कि ये लोग देशद्रोह है, क्या देशद्रोही की हमने है भाई? आधे नारियल क्या देशद्रोही की? पहले आप ये बताइए कि देशद्रोह आप हो या हम हैं? देशद्रोही आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं? बताइए। एक इनलीगल महिला को जो अपने 4 बच्चों को साथ में लेके आई है, जो तुम लोगों ने मंगाए हैं, जो तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मंगाए हैं, तुम लोगों का फ़ायदा है उससे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें गंदगी साफ़ करनी है, उस गंदगी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आप होते कौन है बोलने वाले? आप होते कौन हैं? अवध नारायण, तेरे को किसने बोला ये बोलने के लिए कि तू हमें बोल कि हम वो हैं, देशद्रोही हैं? देशद्रोही तू है या हम हैं? बता, देशद्रोही तू है या हम हैं? अभी दे दोगे? जो लोग अब जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो इस बच्चे का डीएनए करवाने वाले हैं, रोक दोगे? रोक दोगे? जो बच्चे का डीएनए करवाने वाले हैं, जो बच्चे की जांच करवाने वाले हैं, रोक दोगे? हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं। अभी तक हमने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया कि जिससे हमारी सरकार को ठेस पहुंचे, हमारे लोगों को ठेस पहुंचे। और तू वहाँ आके ये बोलता है कि ये देशद्रोही है। देशद्रोही तू है या हम हैं? बताएंगे, बताइए। क्या उसके साथ में जेल में आपको भी जाना है, या जब वो डिपोर्ट होगी साथ में आपको भी जाना है? क्या लगती है आपकी वो? क्या लगती है आपकी वो? आप मुझे ये बता दीजिए कि वो यहाँ पे शरणार्थी के रूप में आई है, क्या शरण उसको मिल सकती है? किस उसके उससे कौन सा आर्टिकल है जिससे उसको शरण यहाँ पे शरण मिल सकती है? बताइए। एक इनलीगल माइग्रेंट है वो, जो तारों के नीचे से आई हुई है। जब इसकी बेल हुई थी तब आपको पता है? हैं? शुरू से और अब तक आपको पता है क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? ये जब यहाँ आई थी तब इसने क्या बोला था? लप्पू ने पहचानने से मना कर दिया था। इसने बोला कि मैं इसकी दोस्त हूँ, दोस्त करके बोल के आए, और उसके बाद बाहर आके जो है वो जैसे बंदर और बंदरिया नाचते हैं वैसे नाचने लगे। आप कौन होते हो किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने वाले? पहले आप अपने आप को देखिए ना, आप किसका साथ दे रहे हैं? हम लोगों से उलझना है तो पहले हमेशा ये देखिए कि आपके पास क्या सबूत है। देशद्रोही का काम आप कर रहे हैं, देशद्रोह आप हैं, समझे? आप बार बार मेरे को ना ये बोलने पे मजबूर मत करो, ठीक है? देशद्रोही का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, वो अवध नारायण पे लगा हुआ है, और नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे। मतलब कुछ भी बुलवा लो तुमसे, शक्ल से तुमने आना नहीं है, और शक्ल आप लोगों ने दिखानी है नहीं, है ना? किसी भी महिला को आप कभी भी कैसी भी गाली दे देते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप लॉ पढ़ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है किसी भी महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए? हैं? अवध नारायण, आपसे मैं ये बोल रही हूँ, आप बीच में मत बोलिएगा।
ये हमारे, आप जो उसकी वो कर रहे हैं करिए, आप उसका साथ दीजिए। हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। आप बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। आपको हमने हक नहीं दिया है कि आप हमारे और उसके बीच में बोले। जब हम आप लोगों के बीच में नहीं बोल रहे हैं तो आप होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? आपको मैंने ये अधिकार दिया? आपको किसी भी महिला ने यह अधिकार दिया? कोई महिला अगर वीडियो बनाती तो आपको चिढ़ मचती है, क्यों? क्या है वो आपकी? बीबी है, बहन है, कौन है वो आपकी? भाभी है, कौन है वो आपकी? एक इनलीगल महिला है वो, इनलीगल रिश्ते में रह रही है, इनलीगल माँ बनी हुई है, इनलीगल, हर चीज इनलीगल है उसके। आप हर बात में टांग अड़ाने आ जाते हो, हर बात में टांग अड़ाने आ जाते हो। आपको हमेशा बोला हुआ है जो जो बोलना है तमीज और तहजीब में बोलो। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से बोलो। जैसे आप बोल रहे थे ना कि मोमिन मलिक ने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, तो उस डिग्री का ना ख्याल रखो, समझे? महिलाएं कम नहीं है और हम पागल नहीं है जो ये बातें बोलते हैं। गंदगी है, साफ करनी है, समझे ना आप? अगर ये ऐसे नहीं होती ना तो कोई इसको मारने के लिए इतनी दूर से ऐसे ही नहीं आता। क्या कर लिया आपने? वो मार के चला गया, वो छूट के भी चला गया। क्या किया आपने? क्या किया आपने? कल को 10 और आ जाएंगे मारने के लिए, क्या कर लोगे आप? क्या पकड़ लोगे? पता नहीं कितने लोगों के साथ में इसके फोन कॉल्स होते हैं। किस किस चीज पे ध्यान रखोगे आप? बस ऐसे ही आज बोल रही हूँ, इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगी। अवध नारायण, देशद्रोही आप हो, देशद्रोही आप हो। आप एक पाकिस्तानी महिला को यहाँ पे शय दे रहे हो जबरदस्ती, एक गरीब घर में। आपने उस गरीब घर का भी सत्यानाश करवा दिया, उस घर में रख के उस महिला को। प्यार वार कुछ नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं है, समझे ना? जो औरत अभी तक अपने पुराने पति के नाम से चल रही है, आप जबरदस्ती उसको सचिन के नाम से चला रहे हैं? माबिर भाई, आपसे आज सॉरी चाहती हूँ, और राज की बात भाई से बिल्कुल आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। इस व्यक्ति को मैं पहले भी 2 बार वार्न कर चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ कि मत, आप ऐसे मत कीजिए किसी भी महिला की। क्यों तुम्हारे घर, पहले ये बताओ अवध नारायण, तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? हैं? अपनी माँ बहन बेटी को इसी की वो सुनाते हो आप कि भाई इसकी तरह बनो, जो ये भगोड़ी आ रखी है इसकी तरह बनो। क्या आप अपनी बहन को बोल सकते हो? क्या आप अपनी बीवी को बोल सकते हो? क्या आप अपनी बच्ची को बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, मुझे पता है। क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी घर की महिला इस तरह भगोड़ी बने, 4-4 बच्चों को लेके दूसरे देश भागे। नहीं बोल सकते आप, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी बहन बेटी और अपनी वो है, अपने घर की महिलाएं हैं। मैं तब मानूं आपको कि जब आप अपने घर वालों को भी, अपने घर की महिलाओं को भी इसके पास छोड़ दें कि जाओ भाई सीखो इससे कैसे दूसरे देश में एंट्री करते हैं इनलीगल। आज आपको सिर्फ मैं वार्न कर रही हूँ, शाम को अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर लाइव करूँगी, और चाहे मुझे उसके क्या बोलते हैं राज की बात की लाइव में आना पड़े, वही भौंकूंगी फिर अच्छी तरह से। आपने हद कर दी, हद कर दी। कल भी मैं सोच रही थी लाइव जाऊँ, कल भी नहीं आ पाई मैं। आपकी क्लिप काट के मेरे पास आई हुई है। आपको फिर भी अक्ल नहीं है, आप शक्ल तो दिखाते हो नहीं, है ना? आपकी ना शक्ल है ना आइडेंटिटी है, सिर्फ एक नाम है। नाम तो अवध नारायण पता नहीं कितने होंगे, आप तो वहाँ पे जाके भौंकते हो। आपने तो माँ बहन की एक वो माँ बहन की गाली भी दी है उनको, मोमिन सर को, माँ की, बहन की, बाप की। ऐसे हम नहीं देते, ना ही ये हमारा कोई वो है कि हम किसी को माँ बहन बाप की गाली दें।
क्योंकि जैसे हमारे घर में माँ बहन बहन है, बाप है, हमारे घर में बच्चे हैं, वैसे ही सबके हैं। लेकिन आपको इतनी पढ़े लिखे होने के बाद आपको यही वो है, शिक्षा मिली है, हैं? एपी सिंह कैसा भी है, कम से कम एपी सिंह ने गालियां तो नहीं दी। और आप कौन होते हो यूट्यूबरों पे वो करने वाले? आप हो कौन? आपका क्या किया किसी यूट्यूबर ने? आप हो कौन जो आप यूट्यूबरों पे वो करोगे, कार्रवाई करोगे? आपको किसने अधिकार दिया? करके देखें जरा, आप हो कौन? आप यूट्यूबरों पे वो करोगे इस 2 टके की औरत के लिए, 2 पैसे की औरत के लिए, हैं? आपको पता भी है शरणार्थी की डेफिनेशन क्या होती है? शरणार्थी कौन होता है? शरण किसको मिलती है? हैं? अगर इसने बच्चा, पहले तो इसने बच्चा पैदा नहीं किया है, अगर इसने बच्चा पैदा भी किया है तो वो पता चल जाएगा, डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं, टेंशन मत लो आप। अब आप आग बबूले हो रहे हो, आपके ना अंदर से वो हो रही है कि भैया ये लोग इसका डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं, कल को क्या निकलेगा। आप लोगों को डर है, इसलिए आप लोग ये कर रहे हो। तो खबरदार, दोबारा मत बोल देना देशद्रोही। देशद्रोही का काम आप कर रहे हो। आप, हो सकता है कि आप लोगों को और भी कुछ काम करने को वो मिलता होगा इससे, समझे ना? हमारे लिए ये एक इनलीगल महिला है जो हमारे देश में आके गंदगी फैला रही है, हमने इसको साफ करना है। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? जो होगा भारत सरकार करेगी, हमारी अदालतें करेंगी। आप कोई नहीं होते हो स्पेशल अलग से करने वाले, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अभी जो है उसका वकील जो है हेमंत परासर है, आप भी नहीं हो और एपी सिंह भी नहीं है, समझे? आपको इतना भौंकने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा बंद करके आप जो ये भौंकते हो ना, ये भौंकने की जरूरत नहीं है आपको। मत भौंका करो, क्योंकि आपको पता है कि हम जैसे और हैं तुम्हारा भौंकना बंद करने के लिए। पहले बहुत तमीज से बोल लिया है, अब नहीं। जितना तमीज से बोलो ना, इतना तुम लोग सर में चढ़ के मूतते हो। तो सर में मूतवाना हमें बिल्कुल गवारा नहीं है, समझे? तमीज और तहजीब हमेशा, अगर मैं किसी को गलत बोलती हूँ तो मैं अपनी उससे बोलती हूँ, या कोई मुझे बोलता है तो फिर मैं देखती हूँ कि किस तरह से बोलता है। तमीज और तहजीब हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाली जेब में रखो। किसी को भी कुछ भी बोल दिया, भौंकने से मतलब है ना आप लोगों को भौंकने से मतलब है। क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? जब उसको मारने के लिए वो आदमी आया तो आपने क्या कर दिया? तुम लोगों ने कैसे बचा लिया उसको? क्या बचा लिया तुम लोगों ने उसको? वो बेचारा छूट के चला भी गया, और वो इतना उसके लिए उसकी पोल खोल के चला गया, तुम लोगों को अभी पता ही नहीं है। वो सारी चैटिंग हमारे पास है। वो इसकी इतनी पोल खोल के चला गया कि अभी तक तुम लोगों को पता नहीं है, समझे? भौंको तब जब सारी बातें पता हो। जब सारी बातें पता ना हो तो भौंकने की भी ज़रूरत नहीं है। देशद्रोही का हम तुम पे लगाते हैं। अगर हमें एक बार हमें मौका मिले वहाँ आने का, कोर्ट में आने का, तो देशद्रोह का जो है हम तुम पे लगाएंगे, क्योंकि तुमने एक इनलीगल महिला को ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। ज़बरदस्ती, जिसकी की वापसी की भी टिकट थी और आप लोगों ने उसको यहीं रोक लिया, समझे? जाओ एजेंसीज में पूछ के आओ इसकी वापसी की टिकट थी कि नहीं थी, और नहीं हो तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं भेजती हूँ आपको, मैं भेजती हूँ इसकी वापसी की टिकट। अपनी अपनी नहीं चलानी होती है, ठीक है? आवाज आ रहा है? अपनी अपनी नहीं चलानी होती है। मुझे मोमिन सर मत समझना। मोमिन सर की तुमने माँ को भी गाली दी है, बहन को भी गाली दी है, उनके डैड को भी गाली दी है। मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है?
पाकिस्तान का वो बच्चों का बाप भौंक रहा था ना, करवा दिया ना बंद। ऐसे करते हैं हम, और हमें कोई लेना देना नहीं किसी बच्चे से, कुछ से भी। बच्चे जाए ना जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो गंदगी है, इस गंदगी को हमने साफ करना है। और आप कोई नहीं होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले, समझे ना। आप तो लीगल एडवाइजर भी नहीं हो इनके, वकील तो बहुत दूर की बात है। आप तो खामखा टांग अड़ा रहे हो, आप तो खामखा टांग अड़ा रहे हो। आप तो ये अब अभी उसमें क्या बोलते हैं, वकालतनामा में तो किसी का नाम ही नहीं है, ना आपका, ना उनका क्या बोलते हैं एपी सिंह का। अभी तक वकालतनामा में पराशर सर का ही नाम है। तो तुम क्यों भौंक रहे हो, तुम क्यों भौंक रहे हो? तुम क्यों हिंदुस्तान की महिलाओं को जलील कर रहे हो एक 2 टके की औरत के लिए? जो जब ये बम फोड़ेगी ना तुम्हारे देश में, फिर पता चलेगा तुम्हें, समझे ना। जब ये बहुत बड़ा कांड कर लेगी ना, तब तुम लोग पछताओगे। और तब पछताने से तुम लोगों का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तुम लोगों के, हम लोगों के, बहुत सारे लोगों के तब चीथड़े उठ चुके होंगे। तब हम लोग बोलने के लायक नहीं रहेंगे, तब हमारे चीथड़े उठ चुके होंगे। तुम लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है इन पे, है ना, इस पे, है ना। रखो फिर अपने अपने घरों में रखो उसको, एक एक महीना अपने अपने घरों में रखो। आप लोगों को इतना ही तरस आ रहा है उस पर, तो तरस आ रहा है आपको उस पर, तो उसके बच्चों को कितना देखते हो तुम? कितना तुमने उसके बच्चों को देखा है? सिर्फ एक औरत आई हुई है बाहर गांव से, और आप लोगों के ना कहीं फूल खिल रहे हैं। अरे वाह, बाहर देश से एक औरत आ रखी है, उस औरत को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम, औरत बोल के उसके साथ में रह रहे हो कि भाई इस औरत को हम औरत बोल के सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मर्द आता तो तुम्हारे मजाल क्या है जो तुम किसी मर्द को वो कर लेते? कभी नहीं करते। और ये अपने देश से सताई हुई नहीं आई है, समझे ना। इसको यहाँ पे नागरिकता, क्या नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, इसको शरण भी नहीं मिलेगी। ये शरण के, ये उस किसी भी उसमें नहीं आती है, इसको शरण भी मिले यहाँ। ना इसको यहाँ शरण मिल सकती है, ना इसको यहाँ नागरिकता मिल सकती है, ना ये यहाँ रह सकती है। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, समझे ना। शाम को लाइव करूँगी, फिर लाइव में भी बोलूँगी ये चीज़ें। शाम को अगर मेरे को टाइम मिल गया, लाइव करूँगी तो लाइव में भी ये सारी चीज़ें होंगी। मैं अवध नारायण आपको एक बार दोबारा बोल रही हूँ, आप ना अपने मुंह पे लगाम रखो, तमीज़ और तहजीब में बोलो महिलाओं से, ठीक है। हिंदुस्तान की महिलाओं से तमीज़ और तहजीब में बोलो। पाकिस्तान से आई हुई महिला, पहले ये बता दो ना। तुम लोग बोलते हो कि ये चलो वो हिंदू बन गई, हिंदू बन गई, दिखाओ उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। आज तक नहीं दिखाया तुम लोगों ने, आज तक नहीं दिखाया तुम लोगों ने। इसकी शादी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाओ ना, जो इसने शादी करी है उसका दिखाओ। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं। अगर आवाज़ उठाते हैं तो तुम्हारी आग लग जाती है, लगे वो आग, हमें उस आग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सच्चाई के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तुम जैसे नहीं औरत को देखे कहीं भी कैसे भी पिघल गए। तो आपसे लास्ट बार मैं बोल रही हूँ, किसी भी महिला को बोला कि गद्दार है, देश की गद्दार है, सबसे गद्दार तुम हो, जो तुम लोगों ने उसको यहाँ पे रोक रखा है जबरदस्ती, समझे। तुम लोग हो। एक औरत देखी नहीं कि उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया आप लोगों ने। खबरदार, इसके बाद अगर ये बोला कि हिंदुस्तान की महिलाएं गद्दार है और मेरे लिए कुछ बोला स्पेशली, तो फिर देख लेना। मैंने आपको पहले भी मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि मेरे लिए मैंने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया है
लाइए, मेरे खिलाफ जो ला सकते हो दो। वो पहले हर चीज को देख लेना, हर चीज देख लेना, सबूत के साथ में, सबूत के साथ में आना मेरे सामने, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मैं सबूत पे विश्वास करती हूँ। बाकी पाकिस्तान वाले चाहे भाड़ में, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। भौंको तुम, है ना। उस दिन डोज दी थी, वो कम पड़ गई थी क्या? मूड खराब करते हैं, मतलब अपना तो तुम लोगों का मूड कभी सही रहता ही नहीं है उस 2% की औरत की वजह से, लेकिन तुम औरों का मूड भी ठीक नहीं रखते हो। गाइस, वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।